रास्ता कहाँ को है? ये जानवर ने मारा हुआ है, यहाँ जंगली जानवर बहुत है। मेन थिंग इज हमें पता ही नहीं है हमें जाना कहाँ है। ये सब भालू ने उगाड़ा हुआ है। कुछ नहीं पता लग रहा कहाँ जाना है। इस ट्रैक की शुरुआत होती है चंडीगढ़ से, जहाँ से हम दोनों भाई निकल पड़ते हैं लगभग 160 किलोमीटर दूर कोटखाई में, जो कि अपर शिमला में गिरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटखाई की मेन रोड से एक छोटा सा टर्न ऊपर की तरफ जाता है और यहीं से स्टार्ट होता है 3 किलोमीटर का बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता। यहाँ से रोड थोड़ी सी नैरो हो जाती है, टर्न्स शार्प हो जाते हैं और ट्रैफिक ऑलमोस्ट खत्म। अब सिर्फ हम हैं, बाइक है और चारों तरफ घना जंगल। ये वही रूट है जो सीधा लेके जाता है हमें गिरी गंगा ट्रैक के स्टार्ट पॉइंट तक, और ऑनेस्टली यहाँ तक आना ही आधा एडवेंचर लगता है। तो गाइस हम आ चुके हैं गिरी गंगा, जो कि है कोटखाई डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ मेन मंदिर तो वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन कह रहे हो कि ऊपर ट्रैक है। अब हमें लोकल्स ने मना किया कि तुम ऐसे मत जाओ बिना गाइड किया किसी लोकल के। देखते हैं, हम तो जाएंगे। गिरी गंगा पहाड़ों के बीच बसी एक शांत सी जगह। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक कहानी है सदियों पुरानी। इस जगह को कहते हैं गिरी गंगा, और कहा जाता है कि यहाँ बहने वाला पानी सीधा माँ गंगा का रूप है। लोकल लोगों के हिसाब से ये वही जगह है जहाँ माँ गंगा ने प्रकट होकर इस धरती को स्पर्श किया था, इसलिए इस पानी को इतना पवित्र माना जाता है। ऐसे तो इस जगह से जुड़ी काफ़ी कहानियाँ हैं। उनमें से एक कहानी ये भी है कि यहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या की थी, और उनकी तपस्या से ही यहाँ जल का स्रोत निकला, जो आज तक बिना रुके बह रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ का पानी बिल्कुल अलग लगता है, इतना साफ, इतना ठंडा, जैसे नेचर ने खुद को संभाल के रखा हो। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि इस शांति को महसूस करने के लिए। एक प्रसिद्ध कहानी ये भी है कि यहाँ एक तपस्वी साधु गहरी साधना कर रहे थे। उनके पास एक कमंडल था जो कि गंगा जल से भर रखा था। एक दिन ध्यान के दौरान उनका कमंडल हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। जैसे ही कमंडल जमीन से टकराया, वहाँ से पानी की धारा फूट पड़ी, जो धीरे धीरे बहती हुई एक पवित्र धारा बन गई। लोग मानते हैं कि यही धारा आगे चलकर गिरी गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुई। कितना ठंडा है भाई? बहुत अभी तक टांगी शून्य है। आप ऊपर भी जाके आए? हम पर कैंप लगा रहे हैं। कहाँ पे? रास्ते रास्ते में ऊपर वैसे जा रखे हो पहले कभी? कहाँ से जाना होता है रास्ता? ये बस नदी के साथ जाना है। हाँ कुप्पड़ वो जो खुला सा हाँ, ग्राउंड है। कुपड़। हाँ आप बस इस पानी के साथ साथ ना हाँ, चलते रहो। ऊपर पहुंच जाएंगे। कितना टाइम लग जाता है? लग जाएगा 45 मिनट्स के आसपास। बस मतलब मैं अगर स्लो स्लो चलोगे तो मेरा फोन का है। सो जो मेन मंदिर है वहाँ से हम निकल चुके ऊपर कुप्पड़। यहाँ के लोकल्स ने थोड़ा बहुत हमें गाइड कर दिया कि कैसे कैसे जाना है। उन्होंने बोला बस जो नदी है उसके साथ साथ ऊपर ऊपर जाते रहो, और इसके आगे हमें रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। लेट्स सी कैसा रहता है सफ़र। हमें रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा है, और जंगल इतना ज़्यादा घना है ना यहाँ पे। बस जहाँ हम दो भाई चलते हैं रास्ता तो अपना बन जाता है वहाँ पे। हमें बस इतना बोला गया कि जो ये नदी है छोटी सी, इसके साथ साथ ऊपर चलते रहो। बीच में कुछ कुछ जगह 2-3 रास्ते आ रहे हैं, लेकिन हम बस नदी को फॉलो कर रहे हैं।
नदी कहाँ से आ रही है? इधर से उधर से भी तो आ रही है। वो तो रास्ता ही नहीं है, नीचे से चोटी उस तरफ दिखाई दी ना हमें। इससे चल रहा ये रहा रास्ता, आई थिंक ये रास्ता ही है। रास्ता बना हुआ है। है, ये सही है। कौन सा? नहीं ये जा रहा है ना ऊपर, ये रहा यहाँ से। हाँ यही जा रहा है। हाँ हाँ जा तो भाई आगे भी रहा है। ड्रा दिया इसने। ओ बालू, Where is the way? ये दिखा तो रहा है वहां को जाने के लिए। कहाँ को जाना है? बता दो भाई कहाँ जाना है। इधर This way. इंग्लिश नहीं आती उसे। स्वागत जाना बक। इधर जाना। भाई वो जिस हिसाब से घूर रहा है ना, जिस हिसाब से वो घूर रहा है ना, ऐसा लग रहा है बोलना चाहता है कि तुम गलत जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? भाई तो कुछ बोल ही नहीं रहा। आजा। ओह रिस्क तो लिया उन दोनों ने अकेले आके, तभी मना कर रहे थे। देखो ये कितना खुश होके आ रहा है। इट्स लाइक अ लॉस्ट डॉग। काटिए मत भाई प्लीज। कुछ नहीं है। रास्ता बताएगा मैं। चलो ऊपर आ जाओ, ऊपर चलते। यहाँ से देखो फिर रास्ता नहीं है यहाँ पे कि कहाँ जाना है। वहाँ नहीं जाना होगा अंकित, वो कुत्ता जा रहा है ना, वो अपना आप ही आज्ञा के जाने लग गया। उसके पीछे पीछे चलते आजा। अभी हमारा इकलौता सहारा यहाँ पे वो डॉग है, जहाँ वो लेके जाएगा वहीं जाते हैं। बाकी उन्होंने भी कहा था कि नदी के रास्ते से जाना है, लेट्स सी कहीं तो पहुँचेंगे अच्छी जगह। रास्ते में देखो इस एरिया में कैंपिंग होती है, यहाँ आग जली हुई है, टेंट लगाने की बहुत अच्छी जगह है, पानी भी है और ऊपर आई थिंक एक हट भी है वहाँ पे। लेकिन यहाँ कैंपिंग बहुत आराम से कर सकते हो और बहुत अच्छी होगी यहाँ की कैंपिंग। बहुत प्यारी जगह है, अनटच्ड, ज़्यादा किसी को पता भी नहीं है इस एरिया के बारे में, और लकी भी। हम तो रास्ता देखने में रुके थे। रास्ता डॉग यहाँ को गया था, यहाँ को चलते हैं। कुत्ता यहाँ को गया था, यहीं को चलते हैं। लोकल्स ने हमें कहा था कि जानवरों से ध्यान रखना, यहाँ जंगली जानवर बहुत है। मैं वो सोच ही रहा था और तभी देखो क्या मिला। ओ अब ये देख अंकित ये जानवर ने मारा हुआ है। जानवर ने मारा हुआ है। कैसे पता लगा? पीछे से? जो बाघ होता है ना, ये देख खाया हुआ है, पीछे से मारा हुआ है। डर का माहौल तो है, डर का माहौल तो है। भाई कुत्तो आ जाओ, तो देखी जाएगी। जब तुम ऐसी नई जगह जाते हो जहाँ तुम्हें रास्ता नहीं पता होता और ये पहाड़ियाँ होती है, डर तो लगता है। पर ऐसी चीज़ देख लो तो बाकी देखते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा मज़ा, लेकिन सफ़र के बाद, सफ़र में नहीं। शोर में जाते हुए चलते हैं। कहाँ जाना है? वो रहा कुत्ता, क्या कुत्ता ही क्या है वो? ऊपर कुछ जाता हो तो दिखाओ मुझे। क्या नहीं होगा, कुछ जानवर दिखा मेरे को। कुत्ता ही होगा। इस पेड़ के पीछे 3 पेड़ इकट्ठे नहीं है, उनके पीछे वही गया। चल नीचे चलते यार, कहीं तो पहुँचेंगे।
कुछ नहीं पता लग रहा कहाँ जाना है। लेकिन जब नीचे से पहाड़ देखा था वो उस साइड को था ना, वो बड़ा घना जंगल है वहाँ पे, तो वहाँ नहीं जाना होगा। चल चलते देखी जाएगी कहाँ पहुँचते हैं। इतना है कि नदी आ वहाँ से, कहाँ से? जाम में जाना है। यूट्यूब चल रहा देख, नेट ही नहीं चल रहे हैं ना, रास्ता कहाँ से चलते रहते देखी जाएगी। आ रहा है नेट तो खोल नहीं रहा हो कुछ। चल चलते देख, आ जा, थोड़ा शोर मचाते हुए चलिए। पत्थर हिल रहे हैं अलग यहाँ पे, सारे ये पत्थर हिल रहे हैं। तेरे यहाँ तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं है इधर नहीं है यार, वो कितना ठीक जा रहा था। मेरे ख्याल से वही ये पहाड़ियाँ का तो बोल रहे हैं, ऐसे घूम घूम के जाना होगा ना। चलते कहीं तो पहुंचेंगे, ऊपर चलते हैं। लेकिन रास्ता भी नहीं यार, यहाँ से ऊपर चलते हैं। क्या बोलते हैं, चल के देखो। ये भी तो रास्ता दिख रहा है, ये तो कर रहा है, चले इस पे, यहाँ चलता है। वो जानवरों का रास्ता है। फिर चलते हैं ऊपर, चलते हैं सीधे, चलते हैं ऊपर। कहीं तो पहुंचेंगे। घूमना घूम तो क्या होंगे नहीं सही बात है। नदी, ये नदी के रास्ते से नीचे आ जाएंगे। है कुछ भी हो, भागियो मत, खड़े रहियो। हम रास्ता पूरी तरीके से भटक चुके हैं। हमें वो घास गट्टे करके वो आग जलानी पड़ेगी, धुआं निकालना पड़ेगा। लेकिन एक राहत के साथ कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ से, जो भी वो रास्ता बताते बस। लेट्स सी, इनसे पूछते। वो देख, मैं कह रहा हूँ वहाँ को जा रहे हैं, देखो कहाँ को? इशारा तो कर रहे हैं वहाँ को। नीचे ही चल भाई। भाई जी, रास्ता कहाँ को है? रास्ता कहाँ पर है? आगे तो कुछ नहीं है, वो भी ढूंढ ही रहे हैं। आगे से घूम के अब इधर को आगे आगे तो बस ये नदी नदी जा रही है। हम थोड़ा आगे से आए हैं वापस। ये सब भालू ने हुआ है, सब का सब भालू ज्यादा ही है यहाँ। अब कुल मिला के हम 6 लोग हैं, और मजे की बात यह है कि 6 के 6 को रास्ता नहीं पता। सुंगर भी है यहाँ, सुअर भी है यहाँ, सुंगर, जंगली सुअर। ये भालू ने खोदा हुआ है सारा ना। मैं कहना था कि जानवर के निशान है। पहले हम 2 जने खोए थे, अब हम 6 जने खो गए हैं। अच्छा, भालू ने तो कर रखा है सारा, भालू है और कौन है? हाँ, जा भी भालू के रास्ते। सोच भालू कितना बड़ा होगा। हाँ, हम पिछले 1 घंटे से बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। मेन थिंग इज हमें पता ही नहीं है हमें जाना कहाँ है, बस हम स्ट्रीट फाइट पे चले जा रहे हैं। नीचे देखो कितनी नीचे से आए हैं हम, बहुत ज़्यादा नीचे से। वैसे यहाँ पे अब झंडा टाइम नहीं दे रही है। बहुत ही बड़े रास्ते हैं। अभी तो पता नहीं कहाँ है, ये भी तो नहीं डेस्टिनी पे पहुंच गए।
कुछ नहीं पता कहाँ पर जाना है। यहीं से कूदना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। टूट रही हो। चल कूद जा, रास्ता गायब है इसकी। ध्यान से आइए, मुझे तो पैरों के निशान ही ताज़ा दिख रहे हैं यहाँ सारे भालू के। जाती खाना जंगल पे आ गया। चल कोई से तो चला गया। इधर रास्ता कहाँ है? ऊपर यहाँ से चढ़े, वहां से उतर के आइए। आसपास ध्यान रखते रहिए। कहाँ गया हूँ? ध्यान से। ओह माय गॉड, आउच काटे। ओ भाई गॉड। उस तरफ चलते, उस तरफ पानी है। थोड़ी दिक्कत है कि हमें यही नहीं पता कि जाना कहाँ है। उसमें जानवर का रख डर है। हमें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में नहीं पता कहाँ जाना। हाँ, कौन से पहाड़ में जाना ये नहीं पता। बच्चे चलते जा रहे हैं, नीचे चलते हैं। कोई है? वो देख, नीचे उधर से चलते, नीचे उतरते उधर से। ये सफर यहीं खत्म। हम नीचे जा रहे हैं कि हमें कुछ भी रास्ता नहीं पता लग रहा। इधर ये नहीं है कि बैक साइड क्या होगा। तो ऐसे करते करते 3-4 पहाड़ पार कर गए हैं। कुछ नहीं है इसकी बैक साइड में। मैंने रास्ता दिखा है ना कुछ, ऐसे तो पहाड़ पे पहाड़ चढ़ी जा रहे हैं। पानी का प्लेट होगा नहीं सर। थोड़ा आगे चलते हैं, उधर को देखते पानी मिल गया तो पानी के सारे ऊपर चलेंगे या फिर नीचे उतर जाएंगे गिर से सारे। क्योंकि तो नीचे उतरने का भी नहीं पता ना कहाँ से उतरना है। हम अब नीचे उतर रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता कहाँ से जाना कहाँ से नहीं जाना। हम बस नीचे चले जा रहे हैं। एंड सबसे मेन डर यहाँ है कि यहाँ जगह जगह भालू के पंजे के निशान है, और वो इतने क्लियर है कि तुम ये भी नहीं बोल सकते कि किसी गाय की या किसी और जानवर की हो। प्रॉपर पंजे बने हुए हैं और सब ताज़ा हैं। अब हमने सारा बस इस नदी को ले रखा है। इस स्ट्रीम के सारे हम नीचे जा रहे हैं। ये भी नहीं पता ये वही वाली स्ट्रीम है जो वहाँ जा रही है, पर देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। हमें ट्रैक करते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। रास्ता बिल्कुल भी नहीं है यहाँ, बस चले जा रहे हैं। और बार बार पीछे देखना पड़ रहा है, कुछ हाथों नहीं रहा। खतरनाक ही बंदा है। हम बच्चे तो घूमने जा रहे हैं जंगल में। सबसे डेंजरस जंगल था मेरे। हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। हमने ये रास्ता गलत चूज़ किया था। हम वहाँ से आए थे और हम इस रास्ते के ऊपर चढ़ गए थे। हमें यहाँ से जाना था, यहाँ से। चलो खैर, सॉरी एवरीवन, मैं आपको मेन जगह तो नहीं दिखा पाया जहाँ से इस गंगा का सोर्स है। कोशिश बहुत की थी लेकिन रास्ता ही नहीं मिल पाया, बट फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम मैं पक्का लेके जाऊंगा आपको। बाकी एक एडवाइस, अगर आप इस ट्रैक में आ रहे हो, सिंगल छोड़ो,
अगर 2 लोग भी हो तब भी ट्रैक मत करना, बहुत डेंजरस ट्रैक है। मेरी लाइफ का अब तक का सबसे डेंजरस ट्रैक है ये, क्योंकि भालू के निशान एक आधा चलता है, हाँ पूरे रास्ते में ही भालू के निशान देता जाता है, और बहुत ही क्लियर थे और बहुत ही रिसेंट वाले लग रहे थे वो। सो बाकी थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय भोलेनाथ।